हेलो एवरीबॉडी। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ईजन वैल्यूज़ एंड ईजन वेक्टर फॉर द 3x3 मैट्रिक्स। तो 3x3 मैट्रिक्स के लिए ईजन वैल्यूज़ और ईजन वेक्टर कैसे कैलकुलेट करने वाला है ये हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इस प्रोसीजर में हमें ईजन वैल्यू कैलकुलेट करना होता है, ईजन वैल्यू फाइंड आउट करना होता है और करस्पॉन्डिंग ईजन वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, ईजन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो ईजन वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ईजन वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमड़ा आई को ज़ीरो से इक्वेट करना होता है। इस पूरे प्रोसीजर में ए क्या होता है, ए होती है आपकी पूरी मैट्रिक्स जो आपको दिया होता है, आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स उस ऑर्डर का जिस ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स है, और लैम्बडा होता है ईजन वैल्यूज़। ओके, और ये कौन स्केलर वैल्यूज़ होती है, इस ईजन वैल्यूज़ ये क्या होता है, स्केलर होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ए माइनस लैम्बडा आई कैलकुलेट कर लेना है, बाद में उसके डिटर्मिनेंट को ज़ीरो से इक्वेट करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं ए माइनस लैम्बडा आई। तो हेयर ए माइनस लैम्बडा आई इक्वल टू ए नाम का जो मेरा मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स है 3 -1 -1 -1 -3 माइनस लैम्बडा इंटू आई इसी ऑर्डर का 3/3 का 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 -1 1 -1 3 -1 1 -1 3 माइनस लैम्बडा अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलेगा, लैम्बडा 0 0 0 लैम्बडा 0 0 0 लैम्बडा। तो अगर सब्सट्रैक्शन कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 माइनस लैम्बडा -1 1 -1 3 माइनस लैम्बडा -1 1 -1 3 माइनस लैम्बडा। तो ये क्या मिल गया हमें, ए माइनस लैम्बडा आई। अभी हमें क्या करनी है, इसकी डिटर्मिनेंट निकालनी है। तो हम लिखेंगे नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई इक्वल टू ज़ीरो से इक्वेट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ, ये डिटर्मिनेंट की साइन है ऐसे मॉड की तरह, तो 3 माइनस लैम्बडा -1 1 -1 3 माइनस लैम्बडा -1 1 -1 3 माइनस लैम्बडा इक्वल टू ज़ीरो। अभी हम क्या करेंगे, इसे इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर पहले प्लस माइनस प्लस। ओके, अब हम इसकी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो इसकी डिटर्मिनेंट 3 माइनस लैम्बडा, तो यहाँ पर अगर 3 माइनस लैम्बडा -1, हम क्या करेंगे, इस रो और इस कॉलम को भूल जाएंगे। ओके, जिसका एलिमेंट हमने पहले कंसीडर किया है। तो 3 और -1 और 3 माइनस लैम्बडा। इसी तरह देखो यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और हमने अभी वहाँ का एलिमेंट ले लिया +1, तो क्या हो जाएगा, उस कॉलम और रो को भूल जाएंगे। तो क्या मिलेगा, -1 -1 1 3 माइनस लैम्बडा। देन उसके बाद +1, तो +1। ओके, तो ये और ये कॉलम तो क्या मिल जाएगा हमें, -1 3 माइनस लैम्बडा 1 -1 इक्वल टू ज़ीरो। अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। 3 माइनस लैम्बडा,
यहाँ पर 3 माइनस लैम्बडा इंटू हो जाएगा, तो 3 माइनस लैम्बडा का होल स्क्वायर, जैसे इसे देन माइनस, क्योंकि डिटरमिनेंट निकालते समय माइनस लगाते हैं यहाँ पर, देन -1 इंटू -1 +1, देन यहाँ पर +1 -1 इंटू 3 माइनस लैम्बडा, देन -1 इंटू -1 माइनस +1, 1 इंटू -1 1 -1 इंटू 3 माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0। अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, 3 माइनस लैम्बडा, 3 माइनस लैम्बडा का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर -9, 2 3 ज़ा 6, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पर, यहाँ पर हमें मिलेगा -3 प्लस लैम्बडा +1, और यहाँ पर क्या 1 -3 प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0। ओके, देन यहाँ पर पहले हम इंटरनल ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। 9 - 1 8 -6 लैम्बडा प्लस लैम्बडा स्क्वायर +1 बाहर है, नो इशू, -3 + 1 -2 प्लस लैम्बडा, यहाँ पर क्या है +1 - 2 -2 प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0। देन इसे सॉल्व करना है हमें, तो चलिए इसकी मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं 3 का, तो 24, देन 18 लैम्बडा, देन +3 लैम्बडा स्क्वायर -8 लैम्बडा +6 लैम्बडा स्क्वायर माइनस लैम्बडा क्यूब, और ये ब्रैकेट ओपन होके आएगा तो लैम्बडा -2, और यहाँ पर भी क्या आएगा, ब्रैकेट ओपन होके आएगा तो लैम्बडा -2 इक्वल टू 0। देखिए हमें अगर सॉल्व करने पे क्या मिलता है, तो पहले लैम्बडा क्यूब है तो माइनस लैम्बडा क्यूब, देन लैम्बडा स्क्वायर वाले टर्म ले लेता हूँ मैं, तो लैम्बडा स्क्वायर वाले ये टर्म है, ये टर्म है, दो टर्म है, तो 3 + 6 9 लैम्बडा स्क्वायर, देन अब लैम्बडा वाले टर्म ले लेता हूँ, तो लैम्बडा वाले टर्म कौन सा, -18 -8 लैम्बडा लैम्बडा, तो 2 लैम्बडा हो गया, -2 प्लस -8 + 2 6 -18 -6 -24, तो ये हो गया आपका -24 लैम्बडा। ओके, अब कांस्टेंट बचा, तो 24 -2 22 22 -2 20, वो भी किस में बच गया, +20 इक्वल टू 0। तो अभी यहाँ पर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या मिलेगा, लैम्बडा क्यूब माइनस लैम्बडा स्क्वायर +24 लैम्बडा -20 इक्वल टू 0। तो अभी ये मुझे क्या मिल गया, जस्ट वेट, अभी ये मुझे क्या मिल गया, एक क्यूबिक इक्वेशन मिल गया। अगर इस क्यूबिक इक्वेशन को हम अपने कैलकुलेटर में सॉल्व करें तो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी लैम्बडा की 2 2 एंड 5। तो ये जो लैम्बडा की जो वैल्यू मिलती है ये क्या होते हैं, हमारे ईजन वैल्यूज़ होते हैं। तो इस तरह हमने क्या कर ली, ईजन वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हर एक ईजन वैल्यू के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, ईजन वेक्टर कैलकुलेट करना होगा। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं कि ईजन वेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे और ईजन वेक्टर कैलकुलेट करने की क्या प्रोसीजर है। तो टू फाइंड ईजन वेक्टर,
हमें कंसीडर करना होता है, कंसीडर ए माइनस लैम्बडा आई इंटू एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर ये एक्स क्या होता है, ये होता है ईजन वेक्टर, ये होता है अपना ईजन वेक्टर। और ए माइनस लैम्बडा हम लैम्बडा आई ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हमने प्रीवियस पेज में ए माइनस लैम्बडा आई कैलकुलेट किया, मैं वही डायरेक्ट लिखता हूँ आपके सामने। तो हमारे पास क्या है, हाँ, 3 माइनस लैम्बडा माइनस 1 देन 1 माइनस 1, 3 माइनस लैम्बडा माइनस 1 1 माइनस 1 3 माइनस लैम्बडा इंटू एक्स। यहाँ पर देखो तीन रोज हैं, ओके, 3 कॉलम में, और 3 ईजन वेक्टर मिले, 3 ईजन वैल्यूज में मिले, मतलब ईजन वेक्टर भी कितने, 3 डायमेंशन का होगा। ओके, तो अभी यहाँ पर लैम्बडास की वैल्यू नहीं है, तो एक एक करके हर एक ईजन वैल्यूज़ के लिए हम लोग क्या करेंगे, ईजन वेक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं फॉर लैम्बडा इक्वल टू 5। तो फॉर लैम्बडा इक्वल टू 5 ये पूरा जो टर्म हो जाएगा हमारा क्या, 3 माइनस 5 माइनस 2 देन माइनस 1 1 माइनस 1 3 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 1 और माइनस 2, और यहाँ पर x अभी क्या करना है हमें, इसे गॉसियन एलिमिनेशन से सॉल्व करके x1 x2 x3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले देखो हम इंटरचेंज कर देते हैं, किसको, r1 और r3 को, ओके। तो r1 इंटरचेंजेस विथ r3, तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे 1 माइनस 1 माइनस 2, यहाँ पर तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 1। ये अगर R3 के साथ मैं क्या करता हूँ, इंटरचेंज कर लेता हूँ, क्यों, क्योंकि गॉसियन एलिमिनेशन में मुझे फर्स्ट एलिमेंट क्या चाहिए होता है, 1 चाहिए होता है। और यहाँ पर इंटरचेंज किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ऑल आर ज़ीरोज़, ओके। चलिए अब यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ और ये वैल्यूज़, यहाँ पर मुझे ज़ीरो लानी है, तो कैसे करेंगे, R2 चेंजेस टू R2 प्लस R1 and R3 changes to R3 प्लस 2R1। तो अगर ये ऑपरेशन मैं क्या करता हूँ, परफॉर्म करता हूँ, तो मुझे वैल्यूज़ मिलेंगी 1, यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं होने वाला है, और यहाँ पर वैल्यूज़ मिलेंगे 0 माइनस 3 माइनस 3 0 माइनस 3 माइनस 3। और यहाँ पर आप कुछ भी कर लो, आपको ज़ीरो ही मिलने वाला है, ओके। देन अगली देखो, ये अब अगला पोजीशन क्या है, यहाँ पर मुझे 1 लाना है, ओके, यहाँ पर 1 लाना है, और फिर यहाँ पर 0 लाना है, लोअर ट्रायंगुलर बनाना है एक तरह से। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मेरी सेकंड जो पोजीशन है, ओके, R2 चेंजेस टू R2 डिवाइड बाय माइनस 3, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पर, 1 माइनस 1 2 0 1 1 0 माइनस 3 माइनस 3 x1 x2 x3 0, ओके। अब मुझे इस पोजीशन पे जो माइनस 3 की वहाँ पर क्या लाना है, 0 लाना है, तो क्या करूँगा मैं, R3 चेंजेस टू R3 प्लस 3 R2, ओके। तो हाँ, इसको मैं यहाँ पर छोटे में ही लिखता हूँ। तो मुझे क्या मिलने वाला है, देखो यहाँ पर इसमें तो कोई चेंज नहीं, 1 माइनस 1 2
0 1 1, इसमें कोई चेंज नहीं, x1 x2 x3। अब देखो ये वैल्यू 0 है, ये तो 0 रहने वाली, इसको 0 और ये भी 0। ओके, तो अभी अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मैं अप साइड पे लिख रहा हूँ, अगर रिवर्स में जाके तो मिलेगा x1 माइनस x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0, देन x2 प्लस x3 इक्वल टू 0, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो इक्वेशन 1 ये हो गया, इक्वेशन 1 ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या मिल जाएगा, x2 इक्वल टू माइनस x3, इसे मार्क कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू मैं 1 में पुट करता हूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 क्या मिल जाएगा, x1 माइनस x2 की जगह पे मैं x3 की वैल्यू पुट करता हूँ, माइनस x3 प्लस 2x3 इक्वल टू 0। तो x1 और ये क्या हो जाएगा, प्लस x3 प्लस 2x3 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा आपका x1 जस्ट वेट, वो मैं वैल्यू मिस कर गया, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर भी -2 है और यहाँ पर भी -2 है। ओके, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस ही आएगा। ओके, तो ये हो जाएगा x1 माइनस x3 इक्वल टू 0, दैट इज x1 इक्वल टू x3। तो ये आपके दो वैल्यूज़ आ गए, x2 इक्वल टू माइनस x3। तो देयर फोर x इक्वल टू x1 x2 x3 इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x1 की वैल्यू है x3, x2 की वैल्यू है -x3 और x3 की वैल्यू तो इटसेल्फ x3। तो अगर मैं यहाँ से x3 बाहर ले लेता हूँ, इसको इस तरह लिख देता हूँ, तो 1 -1 0। ओके, ये किसकी वैल्यू आ जाती है, हमारे वेक्टर की वैल्यू आ जाती है। तो हमारा सॉरी 0 नहीं, सॉरी 0, ये 0 नहीं होगा, ये 1 ही होगा ना, बाहर निकला तो 1 बचेगा। ओके, तो ये हमारा हो गया ईजन वेक्टर फॉर लैम्बडा इक्वल टू 5। सिमिलरली दिस वे हम लोग क्या कर सकते हैं, लैम्बडा इक्वल टू 2 के लिए क्या कर सकते हैं, ईजन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, सेम गॉसियन एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करके। ये जो टेक्निक हमने यूज़ की इसका नाम है गॉसियन एलिमिनेशन। डन, यहाँ पर स्टॉप करते हैं, और लैम्बडा इक्वल टू 2 के लिए कैलकुलेट करना आपका काम है। अब आप बोलोगे लैम्बडा इक्वल टू 2 दो बार है, तो जस्ट एक ही बार कैलकुलेट करना, वही दोनों के लिए होगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय।